CEW 102 की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जिस अध्याय का अध्ययन करेंगे उसका शीर्षक इस प्रकार है, वायरिंग उपसाधन और उनकी विशिष्टि भाग 1, अर्थात वायरिंग एसेसरीज एंड स्पेसिफिकेशन पार्ट 1। आजकल वैद्युत वायरिंग में हजारों की संख्या में विभिन्न आकारों प्रकारों के वैद्युत उपसाधन उपयोग में आ रहे हैं तथा समय व स्थान के अभाव में सभी का वर्णन नहीं किया जा सकता है। अतः यहाँ पर कुछ मुख्य उपसाधनों का वर्णन करने का ही प्रयास किया जा रहा है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप घरेलू वायरिंग के उपयोग में आने वाले विभिन्न उपसाधनों को पहचान सकेंगे तथा उनका उपयोग जान सकेंगे। सामान्यतः सभी उपसाधन उनमें प्रवाहित होने वाली धारा पर आधारित होते हैं। अधिक धारा अथवा लोड पर लगने वाले उपसाधनों के अवयव अधिक क्षमता वाले होते हैं। वैद्युत उपसाधन से अभिप्राय यह है कि वैद्युत वायरिंग में केबल्स तथा तारों के अतिरिक्त कई अन्य प्रकार की युक्तियों की आवश्यकता होती है जो वैद्युत उपसाधन कहलाते हैं, जैसे स्विच, सॉकेट, मेन स्विच, वितरण बॉक्स आदि। आइए अब हम उपसाधनों की बनावट की जानकारी प्राप्त करेंगे। उपसाधनों की रचना विभिन्न मुख्य भागों से मिलकर होती है, जो इस प्रकार हैं। आधार अर्थात बेस। आधार वैद्युतरोधी तथा अज्वलनशील पदार्थ का बना होता है, जैसे बेकेलाइट, पोर्सलीन आदि। कवर एवं कवर प्लेट, यह भी वैद्युतरोधी, अज्वलनशील तथा कठोर पदार्थ का बना होता है, जैसे बेकेलाइट। स्प्रिंग, यह जंगरोधी पदार्थ का बना होता है, जैसे स्टेनलेस स्टील। फिटिंग पेंच, इनका पदार्थ मिश्रित एल्यूमीनियम तथा नरम स्टील का होता है। टर्मिनल्स, यह सामान्यतः पीतल के बने होते हैं। अन्य कुचालक पदार्थ, यह पदार्थ विद्युत रोधन के कार्य हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। वैद्युत उपसाधनों को सुविधा हेतु निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे सामान्य उपसाधन, जनरल वायरिंग एसेसरीज। नियंत्रक उपसाधन अर्थात कंट्रोलिंग डिवाइसेस। निकास उपसाधन अर्थात आउटलेट डिवाइसेस। धारक उपसाधन अर्थात होल्डर्स। सुरक्षा उपसाधन सेफ्टी डिवाइसेस व अन्य उपसाधन अर्थात अदर डिवाइसेस। इस अध्याय में हम प्रथम 3 श्रेणियों का वर्णन करेंगे तथा शेष 3 श्रेणियों का अध्ययन अगले अध्याय में करेंगे। तो सर्वप्रथम सामान्य उपसाधन। ऐसे उपसाधन जिनको कि विभिन्न प्रकार की वायरिंग प्रणालियों में उपयोग में लाया जाता है, सामान्य उपसाधन कहलाते हैं। विभिन्न वायरिंग प्रणालियों में लगने वाले उपसाधन इस प्रकार हैं। क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग में उपयोग में आने वाले कुछ उपसाधन हैं, जैसे क्लीट 1 मार्गीय, 2 मार्गीय, 3 मार्गीय, सिंगल स्लॉट, डबल स्लॉट,
and 3 slot, गुल्ली, पेच अर्थात स्क्रूज, राउंड ब्लॉक आदि। बैटन वायरिंग, इस वायरिंग में प्रयुक्त होने वाले कुछ उपसाधन व जोड़ निम्न प्रकार हैं। बैटन, पेंच, गुल्ली, क्लिप्स विभिन्न आकारों की, राउंड ब्लॉक्स, कीलें इत्यादि। इसके अलावा बैटन वायरिंग में जो जॉइंट इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे क्रॉस ब्रिज जॉइंट, राइट एंगुलर जॉइंट, स्ट्रेट जॉइंट, क्रॉस जॉइंट आदि। साथ ही साथ कुछ अन्य उपसाधन जैसे टीक वुड बोर्ड, कॉर्नर, वुडन राउंड ब्लॉक व बैंड इत्यादि। अब हम कंड्यूट वायरिंग से संबंधित सामान्य उपसाधनों का अध्ययन करेंगे। बाजार में कंड्यूट व उसके उपसाधन दो प्रकार के मिलते हैं, जैसे पीवीसी कंड्यूट व एमएस कंड्यूट, परंतु इनसे संबंधित उपसाधनों के आकार व नाम में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, परंतु पदार्थ में अंतर होता है। अतः एमएस कंड्यूट वायरिंग से संबंधित कुछ उपसाधनों के चित्र आपको दिखाए जा रहे हैं, जैसे जंक्शन बॉक्स। इसमें सिंगल वे, 2 वे, 3 वे व 4 वे के जंक्शन बॉक्स प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके अलावा फ्लेक्सिबल पाइप कपलिंग या कपलर, सैडल, बैंड, इंस्पेक्शन बैंड, एल्बो, इंस्पेक्शन एल्बो, रिड्यूसर विद चक नेट, कास्ट आयरन बॉक्स, हेक्सागोनल सीलिंग बॉक्स, सर्कुलर सीलिंग बॉक्स, टी, इंस्पेक्शन टी, सनमाइका प्लेट, रबर बुश एंड सैडल, फ्लेक्सिबल पाइप, कंड्यूट पाइप, अर्थ लग विद अर्थ वायर आदि। अब हम लकड़ी की केसिंग केपिंग वायरिंग से संबंधित कुछ उपसाधनों व उनके जोड़ों की जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वायरिंग से संबंधित सामान्य उपसाधनों में गुल्ली, पेंच, लकड़ी के केसिंग केपिंग, कीलें, राउंड ब्लॉक आदि आते हैं। व इस वायरिंग में जो जोड़ लगाए जाते हैं उनके नाम व आकार इस प्रकार हैं: स्ट्रेट जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, टी जॉइंट आदि। अब हम पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग से संबंधित कुछ सामान्य उपसाधनों का अध्ययन करेंगे, जैसे गुल्ली, पेंच, पीवीसी केसिंग केपिंग, जंक्शन बॉक्स, राउंड ब्लॉक, कॉर्नर,
टी जॉइंट, क्रॉस जॉइंट, स्क्वायर राउंड ब्लॉक व अन्य इस वायरिंग से संबंधित कुछ उपसाधन जिनको कि चित्र में दिखाया जा रहा है। अब हम नियंत्रक उपसाधनों से संबंधित उपसाधनों का अध्ययन करेंगे। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रण करने वाली युक्ति अथवा परिपथ को ऑफ या ऑन करने वाले उपसाधन को नियंत्रक उपसाधन कहते हैं। नियंत्रक उपसाधन कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ का संक्षिप्त विवरण आपको दिया जा रहा है। फ्लश टाइप स्विच। फ्लश स्विच, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि यह बोर्ड की सतह के ऊपर कसा जाता है। केवल इस स्विच की नॉब ही बाहर निकली रहती है। इस स्विच की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। यह लाइट, पंखा तथा सॉकेट आउटलेट को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके ढक्कन का आधारभूत पदार्थ पोर्सलीन या बेकेलाइट होता है। यह गोल, आयताकार तथा विभिन्न आकारों व रंगों में बाजार में उपलब्ध हैं। यह एक मार्गीय तथा द्विमार्गीय दोनों प्रकार के होते हैं तथा 5 एम्पियर 250 वोल्ट वाला स्विच प्रकाश पंखा परिपथ में तथा 15 एम्पियर 250 वोल्ट वाला स्विच शक्ति परिपथ में उपयोग में लाया जाता है। एक मार्गीय स्विच। इस प्रकार के स्विच में 2 टर्मिनल होते हैं, जो कि पीछे की तरफ से आसानी से देखे जा सकते हैं। यह स्विच सबसे सरल प्रकार का होता है। इसका उपयोग किसी भी वैद्युत उपकरण को एक जगह से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जैसे पंखा, बल्ब इत्यादि। 2 मार्गीय स्विच। इस प्रकार के स्विच में 3 टर्मिनल होते हैं। इसका उपयोग प्रायः ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां एक विद्युत उपकरण को 2 विभिन्न स्थानों से नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है, या फिर इसका उपयोग ऐसी जगह पर भी किया जाता है जहां एक उपकरण को ऑफ तथा दूसरे उपकरण को ऑन करने की आवश्यकता होती है। मध्य मार्गीय स्विच अर्थात इंटरमीडिएट स्विच। इसमें 4 टर्मिनल होते हैं। इसके टर्मिनल को क्रॉस रूप में अथवा क्षैतिज रूप में संयोजित किया जाता है। एक विद्युत उपकरण को 3 या अधिक स्थानों से नियंत्रित करने के लिए इंटरमीडिएट स्विच का उपयोग किया जाता है। पुश बटन स्विच या बेल स्विच। ऐसे स्विच विद्युत घंटी के नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जब नॉब को दबाते हैं तो परिपथ पूर्ण हो जाता है और घंटी बजने लगती है तथा जैसे ही नॉब छोड़ते हैं तो स्विच में लगे स्प्रिंग के कारण परिपथ टूट जाता है। खींचने वाला स्विच अर्थात पुल स्विच। कुछ उपकरणों में खींचने वाले स्विच भी लगाए जाते हैं, जिसमें एक रस्सी के सहारे उपकरणों को ऑफ या ऑन किया जाता है। जब एक बार रस्सी को खींचते हैं तो उपकरण ऑन तथा पुनः दूसरी बार खींचने पर ऑफ हो जाता है। इस प्रकार के स्विच आजकल आधुनिक पंखों तथा सजावट के लिए प्रयोग की जाने वाली लाइट फिटिंग आदि में किए जाते हैं। टम्बलर स्विचेस।
टम्बलर स्विच सतह पर स्थापित किए जाते हैं। यह स्विच एक मार्गीय तथा द्विमार्गीय दोनों प्रकारों में उपलब्ध है। एक वैद्युत उपकरण को एक जगह से कंट्रोल करने के लिए एक मार्गीय तथा दो जगह से कंट्रोल करने के लिए द्विमार्गीय टम्बलर स्विच का प्रयोग किया जाता है। टम्बलर स्विच गोल तथा दीर्घाकार अथवा आयताकार आधार में बाजार में उपलब्ध है। दो पोल मेन स्विच। यह स्विच दो एक मार्गीय स्विचों के संयोजन से बनाया जाता है, जो कि एक साथ क्रियान्वित किए जा सकते हैं। जैसा कि दोनों स्विचों के ऑन ऑफ नॉब एक साथ एक छोटी पत्ती द्वारा पेंचों की सहायता से संयोजित होते हैं। ये स्विच 250 वोल्ट तथा 5 एम्पीयर तक विद्युत सप्लाई के लिए मेन स्विच की तरह प्रयोग में लाए जाते हैं। नाइफ स्विच। नाइफ स्विच उच्च विद्युत धारा को वहन करने वाला स्विच होता है। इसके ऊपर कोई आवरण अर्थात ढक्कन नहीं चढ़ा होता है। यह 30 से 1000 एम्पीयर विद्युत धारा की वहन क्षमता वाले बनाए जाते हैं तथा यह एक फेस, दो फेस अथवा 3 फेस के लिए होते हैं। इसका उपयोग चेंज ओवर स्विचेस के रूप में भी किया जाता है, यानी एक सप्लाई के चले जाने पर नाइफ को दूसरी तरफ करके दूसरी सप्लाई से जोड़ देते हैं। इसका मुख्य उपयोग प्रयोगशालाओं, सब स्टेशन व वितरण स्टेशन में किया जाता है। DPIC स्विच। इस स्विच का पूरा नाम डबल पोल आयरन क्लैड स्विच है। इसका उपयोग एक फेस AC अथवा DC सप्लाई लाइन के लिए मेन स्विच के रूप में किया जाता है। इसका एक स्विच फेस तथा दूसरा स्विच न्यूट्रल लाइन को नियंत्रित करने के लिए होता है। यह स्विच 15 एम्पीयर से 200 एम्पीयर तक और 250 वोल्ट से 660 वोल्ट तक उपयोग होते हैं। स्विच का धात्विक आवरण आवश्यक रूप से अर्थ किया जाना चाहिए। TPIC स्विच। TPIC स्विच का पूरा नाम 3 पोल आयरन क्लैड स्विच है। न्यूट्रल को लगाने के लिए इसमें एक न्यूट्रल लिंक लगा होता है। यह तीनों फेस लाइनों को एक साथ नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें लगे धात्विक आवरण को आवश्यक रूप से अर्थ किया जाना चाहिए। इसका उपयोग 15 एम्पीयर से 200 एम्पीयर तक तथा 650 वोल्ट तक किया जाता है। फैन रेगुलेटर। फैन रेगुलेटर को पंखे के परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इसका उपयोग पंखे की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। साधारण रेगुलेटर। साधारण रेगुलेटर में प्रतिरोधक लगा होता है, जिसके कारण बिजली की खपत अधिक होती है। इसी कारण आजकल यह इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर की अपेक्षा में कम इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर देखने में अधिक आकर्षक होते हैं तथा साधारण रेगुलेटर से कम जगह घेरते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक आधार पर बने हुए होते हैं, जिसके कारण बिजली की खपत कम होती है। अब हम निकास उपसाधनों का अध्ययन करेंगे। निकास उपसाधन वे उपसाधन हैं
जिनके द्वारा विभिन्न विद्युतीय उपकरणों को सॉकेट तथा सॉकेट प्लग के माध्यम से विद्युत धारा प्रदान की जाती है। निकास उपसाधन कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ का विवरण आपको दिया जा रहा है। सॉकेट मेन सप्लाई के द्वारा विभिन्न वैद्युत उपकरण जैसे फ्रिज, पंखा, कंप्यूटर आदि को सॉकेट प्लग के माध्यम से चलाने वाली युक्ति या उपसाधन सॉकेट कहलाती है। यह सामान्यतः 5 एम्पीयर 250 वोल्ट तथा 15 एम्पीयर 250 वोल्ट की रेटिंग में होती है तथा 5 एम्पीयर 250 वोल्ट वाला लाइट और पंखा परिपथ में तथा 15 एम्पीयर 250 वोल्ट वाला पावर परिपथ के लिए उपयोग में लाया जाता है। दो पिन का सॉकेट अर्थात 2 पिन सॉकेट, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, जिसमें एक फेस तथा एक न्यूट्रल तार द्वारा लगा होता है। इसमें भू संपर्क के लिए कोई पिन नहीं होता है तथा इसमें लगे दोनों पिनों का साइज एक जैसा ही होता है। इसका उपयोग ऐसे उपकरणों के लिए किया जाता है जिसमें सामान्यतः अर्थ की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे प्लास्टिक बॉडी के उपकरण, टेप रिकॉर्डर, हेयर ड्रायर आदि। 3 पिन व 5 पिन का सॉकेट आउटलेट, इसमें 3 टर्मिनल अथवा पिन होते हैं। 2 पिन एक ही आकार के होते हैं, जिनमें से एक फेस लाइन तथा दूसरा न्यूट्रल के लिए होता है। तीसरे पिन का व्यास अपेक्षाकृत बड़े आकार का होता है, क्योंकि अधिक क्षेत्रफल होने से प्रतिरोध का मान कम हो जाता है और इसीलिए यह अर्थिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। कंबाइंड स्विच सॉकेट, यह सॉकेट विभिन्न आकारों व प्रकारों में मिलते हैं तथा इसमें सॉकेट व स्विच साथ साथ लगे होते हैं तथा ये 5 एम्पीयर व 15 एम्पीयर दोनों साइजों में उपलब्ध हैं तथा आजकल इनमें इंडिकेटर व डिमर इत्यादि भी लगे हुए आते हैं। सीलिंग रोज, सीलिंग रोज का उपयोग पेंडेंट लैंपों, पंखों तथा फ्लोरोसेंट ट्यूब को लचीले पीवीसी या सिल्क आवृत तार के द्वारा संस्थापित करने में किया जाता है। इसमें 2 भाग होते हैं, आधार अर्थात बेस तथा ढक्कन अर्थात कवर। आधार पोर्सलीन या बेकेलाइट का बना होता है। इसमें 2 या अधिक टर्मिनल प्लेटें स्थापित रहती हैं, जो कि एक दूसरे से पोर्सलीन या बेकेलाइट के पुल द्वारा पृथक रहती हैं। लकड़ी के राउंड ब्लॉक में स्थापित करने के लिए इसमें 2 छेद भी बने हुए होते हैं। परिपथ के तारों को संयोजित करने के लिए प्रत्येक टर्मिनल प्लेट में धात्विक पत्ती लगी होती है, जिसके एक ओर बंधे हुए पेंच लगे होते हैं। इसमें बाहरी चूड़ियां बनी होती हैं। ढक्कन में आंतरिक चूड़ियां बनी होती हैं, जिसकी सहायता से परिपथ तारों के संयोजन के बाद इसको आधार के साथ कस दिया जाता है। यह 5 एम्पीयर 250 वोल्ट की क्षमता में उपलब्ध होते हैं। सारांश, इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम निम्न विषय में जान चुके हैं। वायरिंग में उपयोग होने वाले उपसाधनों की पहचान व उनके नाम, नियंत्रक उपसाधनों को पहचानना,
निकास उपसाधनों की पहचान करना व उनका उपयोग करना। कक्षा कार्य। विद्यार्थी बताएं कि एक मार्गीय स्विच का उपयोग कहां और किस लिए किया जाता है। यह कितनी विद्युत क्षमता के लिए उपयोग किया जाता है। इंटरमीडिएट स्विच का संक्षिप्त परिचय दीजिए।